हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना और कॉपी पेन लेके आप इन एग्जाम्पल को वीडियो से पहले सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कंसेप्ट को और अच्छे से समझ जाएंगे। फिर शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। सबसे पहले आपको दे रखा है AlCl3 और यहाँ पर क्लोराइड। आपको हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये हमेशा कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहेगा। यहाँ पर क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे बोलेगा भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेरे पास कम है, यार बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो। बोलेगा ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी 5 मेंबर रिंग एंड यहाँ पर Cl। एल्यूमिनियम ने फॉर्मेशन किया मतलब AlCl3। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है एल्यूमिनियम को, तभी तो इसका वैकेंट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ। तो मतलब इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको इलेक्ट्रॉन मिला मतलब निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू विच कार्बन एटम, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रहना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाना चाहेगा। यहाँ पे पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अगली बार क्या हो जाएगा, बॉन्ड का ब्रेक। यानी कि क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग एंड यहाँ पर कैटायन, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, AlCl4 यानी 3A और ये एक AlCl4 माइनस, ठीक है, एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज। अब हमने बताया था कि अगर कहीं भी एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है और हमारा मेन टारगेट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल फाइंड आउट करना, इससे क्या होगा, हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल फाइंड आउट हो चुका है क्योंकि यहाँ कैटायन है। तो क्या इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट इसके साथ करा देंगे, आंसर इज नो। क्यों नहीं कराएंगे, समझते हैं। कार्बोकैटायन क्या है, इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट हम तब तक पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं रिएक्शन में जब तक कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल ना बन जाए। यहाँ पर अगर बात करें तो ये कैटायन कितने डिग्री है, 1 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री है, 3 डिग्री। तो स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये कैटायन यहाँ पर आना चाहेगा। अब कैसे आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइक्लिक रिंग है और उसके एडजेसेंट एटम पर क्या लगा है, कैटायन। और हमने साइक्लिक रिंग एक्सपेंशन बहुत डिटेल में समझाया था कि अगर कोई रिंग है उसके एडजेसेंट एटम पर कैटायन लगा है तो वहां साइक्लिक रिंग एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये कैटायन इस पर आएगा, ये वाला अगला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले आपका ये 1 नंबर, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और ये जो 1 वाला है आपका ये 6 के साथ फॉर्मेशन कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके साथ फॉर्मेशन कर रहा है, 2 और 6 का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। कैटायन किस पर आ गया है, 2 पर, यानी ये 6 मेंबर है। अच्छे से इसको रीअरेंज करके 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। अब 6 मेंबर रिंग बन गई, यानी सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, यानी ये आपका साइक्लिक रिंग, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये डायरेक्ट इस पर कर जाएगा। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम बहुत डिटेल में पूरा मैकेनिज्म आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए थे और पहले वीडियो में भी दिखाए थे। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका साइक्लिक रिंग और यहाँ आपका हेक्सेन ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो यही हमारा क्या हो रहेगा, फाइनल। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले उसको स्टेबल बनाने का। अगर एक बार स्टेबल हो गया फिर तो हम उसे इजिली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। इसमें भी क्या है, AlCl3 है और यहाँ ब्रोमीन है। को कोई भी हाईलाइट दे दिया जाए, AlCl3 सेम रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये भी इसके लोन पेयर के साथ जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने। तो क्या करेगा, यहाँ ब्रोमीन AlCl3, अब क्या होगा, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है
मतलब ब्रोमीन के पास पॉजिटिव चार्ज, AlCl3 के पास निगेटिव चार्ज। फिर से सेम कंसेप्ट, इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज दे देगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, AlCl3 एंड ब्रोमीन, और यहाँ निगेटिव चार्ज। क्या अभी ये सबसे स्टेबल है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, साइक्लिक रिंग के एडजेसेंट एटम पर कैटायन लगा है, यानी कि यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ये 4 मेंबर रिंग है, और अगर इसे हम 5 में ले जाएंगे तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसको 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना। ठीक, कैसे करेंगे, यहाँ पर ये कैटायन इस पर आएगा, ये वाला अगला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस पर आ जाएगा। यानी अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 ने किसके साथ फॉर्मेशन किया, 5 के साथ। ये 1 2 3 4 एंड 5, ऊपर क्या आ गया, कार्बोकैटायन। अगर इसको अच्छे से लिख लें तो ये 5 मेंबर रिंग और इस पर कैटायन। अब क्या अगला स्टेप होगा, अब हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड से। अब ये डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब इतना हमने बता दिया, अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। कैसे अच्छा है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, देखना। एल्यूमिनियम इसके साथ फॉर्मेशन करेगा, ठीक है भाई, कर लिया। एल्यूमिनियम ने इसके साथ फॉर्मेशन, यहाँ ब्रोमीन AlCl3, ठीक, इसके पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव। अब बात करते हैं, अगर यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड AlCl3 एंड ब्रोमीन माइनस। अब कुछ लोग बोलेंगे ये 3 मेंबर रिंग है, और इसको अगर कन्वर्ट करा देंगे 4 मेंबर रिंग में, 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल होती है 3 मेंबर रिंग में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 मेंबर रिंग बना देंगे और इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होता बताते हैं। आपको पता होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हमने बताया था सबसे स्टेबल क्या होता है, ये वाला कंपाउंड। उसके बाद क्या होता है, ये दूसरा वाला जिसमें सिर्फ 2 लगे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक लगा होता है, एंड यहाँ H एंड कैटायन। तो ये कार्बोकैटायन का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ठीक। और जबकि 4 मेंबर रिंग तो सबसे लास्ट में आ जाएगी, तो ये तो सबसे स्टेबल है, तो हम इसमें कन्वर्ट क्यों करेंगे भाई, समझे। अगर सबसे स्टेबल हमें पहले मिल चुका है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट इस पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। मतलब आपका बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर कैटायन, ये डायरेक्ट इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। मतलब कि बेंजीन रिंग, यहाँ पर एक ये कार्बन दूसरे से ये जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ये वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको कैसे करना है थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको AlCl3 दे रखा है, यानी आपको वैकेंट इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसका सिर्फ 2 रास्ता होता है, एक या तो निगेटिव चार्ज के थ्रू या फिर लोन पेयर के थ्रू। अब यहाँ ना निगेटिव चार्ज है ना लोन पेयर है, बट एक चीज है, पाई बॉन्ड है, एक पर पॉजिटिव आ सकता है, एक पर निगेटिव। निगेटिव के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और पॉजिटिव के साथ यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये आपका क्या है, होम वर्क, इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आपको क्या दे रखा है, 2 Cl दे रखे हैं और AlCl3 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, एल्यूमिनियम के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर मांगेगा, इससे बोलेगा ठीक है यार दे देते हैं आपको लोन पेयर, यानी CH2 Cl CH2 और Cl AlCl3 ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब पॉजिटिव इस पर, निगेटिव ये इस पर आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके पास रहना नहीं चाहेगा, यानी CH2 प्लस CH2 एंड Cl। अब ये क्या करा देंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे होगा, बेंजीन और उस पर CH2 एंड Cl। इस CH2 ने फॉर्मेशन किया, इसने तो अभी कुछ किया नहीं है। बट अगर ध्यान से देखें अभी यहाँ Cl और है, तो दोबारा हम AlCl3 की रिएक्शन इससे करा सकते हैं ना, तो वही करेंगे फिर से। AlCl3 अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा, यानी साइक्लिक रिंग या बेंजीन CH2 एंड Cl AlCl3। इसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव, इस पर निगेटिव,
ये फिर से ब्रेक कर लेगा, क्या होगा, साइक्लिक रिंग एंड CH2 इस पर कैटायन। अब फिर से ये क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो फिर से क्या कर सकता है, ये इसके साथ फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यानी CH2 और यहाँ पर एक और बेंजीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। सेम कंसेप्ट इसमें लगेगा, एक बार इस Cl पर जाएगा, यहाँ कैटायन आ जाएगा, तो पहली बार फॉर्मेशन करेगा एक CH2 के साथ, ठीक, दोबारा क्या करेगा, इस Cl के साथ फिर AlCl3 रिएक्शन करेगा, यानी फिर से यहाँ कैटायन आएगा, मतलब CH2, दो बेंजीन रिंग आ जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। सेम है, जिसमें कंसेप्ट होगा, तीन Cl है, मतलब एक बार पहले इस पर AlCl3 अटैक करेगा, यहाँ कैटायन आएगा, एक बार इस पे फिर से कैटायन, एक बार इस पे फिर से कैटायन, और तीनों बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक होगी, यानी तीन बेंजीन रिंग आ जाएंगे। CH यहाँ फिनाइल मान लेते हैं, यहाँ फिनाइल और यहाँ फिनाइल, ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें भी क्या दे रखा है, Cl, बट इसमें थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि अगर चार यहाँ पर लगे हुए हैं क्लोरीन, तो चारों बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक शो करना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मैक्सिमम 3 बार जाता है। या फिर ऐसे लिखें, CCl और एक पीएच, दो पीएच, तीन पीएच, यानी सिर्फ 3 बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, चौथा नहीं रहता है। इसका रीजन ये है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यार हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।